बीए पार्ट फर्स्ट ईयर अनिवार्य हिंदी हम पढ़ रहे हैं। सूरदास के 2 पद मैंने आपको पहले पढ़ा दिए। तीसरा पद आज आप देखिए। सूरदास सगुण परंपरा के कवि रहे हैं और सूरदास ने वात्सल्य वर्णन, श्रृंगार वर्णन और वात्सल्य वर्णन दोनों ही अद्वितीय किया है। यहाँ पर वात्सल्य वर्णन है और एक बच्चा किस तरह की क्रीड़ाएं करता है, किस तरह की वो हरकतें करता है, उन सब से वो जो गोकुल की जो ग्वालिनियाँ हैं वो सब परेशान है और वो यशोदा के पास आती है ये कहने कि तुमने अपने बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाया पढ़ाया, वो इस तरह से दिन भर हमें परेशान करता है, तुम उसको क्या पढ़ा रही हो। तो इस पे नंदरानी मतलब यशोदा और बानी मतलब आदत, कि इसकी कैसी बानी है, कैसी बानी पड़ गई। आदत ब्रजभाषा का प्रयोग है। और बेनी मतलब चोटी, गही पकड़कर, और बांदी सेत की मुँह पे चीटी सबे कढ़ाई, दधी में पड़ी सेत की मुँह पे चीटी सबे कढ़ाई। सेत की मतलब जैसे अपन कहते हैं गाँव में देशज भाषा में कि सेत मेत मतलब मुफ्त में। और मोटी चोटी मोपे चीटी सभी कढ़ाई, टहल करत में यहाँ के घर की ये पति संग मिले सोई, कि मैं तो इसके घर पे कामकाज करती हूँ और ये अपने पति के साथ रहती है। इस तरह का वर्णन यहाँ पर गोपियों ने किया है। कोई गोपी आकर यशोदा से कहती है कि हे नंदरानी, तुम अपने गांव वापस ले लो, हम पर कोई एहसान मत करो, अपना गांव ले हो नंदरानी। कि हे नंदरानी, हे यशोदा, तुम अपने गांव जो तुमने हमको दिए हैं वो तुम वापस ले लो, हम तुम्हारे एहसान को नहीं रखेंगे। बड़े बाप की बेटे पूते भली पढ़ावत बानी, तुम बड़े बाप की बेटी हो और तुम्हें संस्कार, बड़े घर की बेटी हो, बड़े संस्कारों वाली हो और तुम्हारे कृष्ण को अच्छे संस्कार, अच्छे आदतें तुम सिखाती हो। तो यहाँ पर व्यंग है, उल्हाना है कि तुम भली पढ़ावती बानी, तुमने अच्छी बानी पढ़ाई। भली पढ़ावती, तुमने बड़ी अच्छी बानी पढ़ाई है। जैसे एक व्यंग, एक उल्हाना है यहाँ पर। वो क्या करता है, सका भीर ले पैठत घर में आप खाई तो सही, कि वो अपने ग्वाल बालों की भीड़ लेकर, समूह बनाकर वो मेरे घर में आ जाता है। चलो वो खुद आए, अकेला आए, वो खुद खा ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो पूरी भीड़ लेकर आता है अपने सखों की, अपने दोस्तों की, अपने, और आकर मेरे घर में बैठकर वो खाता है। मैं जब चली समहू पकड़न, तब के गुण कहाँ कहिए। और जब मैं उसको पकड़ने के लिए जाती हूँ तो क्या करता है, बहाने बनाकर न जाने वो क्या क्या कहता रहता है। तो वो भागकर छिप जाता है। भाजी गए दूर देखत कथों, मैं घर पोड़ी आई। वो दूर से देखता रहता है और भाग जाता है। जब मैं वापस पलटकर घर में आती हूँ बड़ी मुश्किल से, तो आने पर मेरी वो पकड़ से बचने की कोशिश करता है। हरे हरे बहनी गहे पाछे, बांधी पाटी लाई। हरे हरी बहनी गहे पाछे, मैं उसके पीछे से उसको पकड़ कर लाती हूँ, बड़ी मुश्किल से उसकी चोटी पकड़ कर मैं लेकर आती हूँ। सुन भैया यहाँ के गुण मोसो, इन मोहिले बुलाए। वो कहता है कि सुनो, मैं तो तुम्हारे घर में ऐसे नहीं आया हूँ, मुझे तो इन लोगों ने बुलाया है, अपने घर बुलाया है, और उन्होंने दही में पड़ी हुई चींटियाँ जो थी वो मुझसे सब निकलवाई है, और ये काम मुझे इन्होंने इन मोही ले बुलाए। दधी में पड़ी सेंत की मुँह पे चीटी सबे कढ़ाई, कि सेंत में मुफ्त में इन्होंने सारी चींटियाँ मुझसे निकलवाई है और ये सारा काम मुझे मुफ्त में कराया है। लेकिन मैं तो सेवा भाव से करने के लिए सब गई थी। टहल करत मैं यहाँ के घर की ये पति संग मिले सोई, मैं तो इसके घर पे कामकाज करने गई थी, इसने मेरी बात सुनी भी नहीं, अपने पति के साथ थी। सूर वचन सुने हंसी जसोदा, ग्वाल रही मुख गोई। ऐसे वचन सुनकर, नटखट कृष्ण की ये बातें सुनकर यशोदा हंसने लगी और वो जो ग्वालिन थी
वो लाज से अपना मुंह छिपाने लग गई, क्योंकि कृष्ण की शिकायत वो करने आई थी और कृष्ण उसी की शिकायत कर रहे हैं कि मैं तो मुफ्त में इसके दही से चींटियाँ निकाल कर आया हूँ, ये तो वहाँ थी भी नहीं, और थी तो अपने पति के साथ थी, इसे कोई पता ही नहीं था। इसलिए माँ मैं तो वहाँ जाकर इसकी दही की मुफ्त में ही चींटियाँ निकाल के आया हूँ। तो ये एक व्यंग है कि, और एक प्रत्युत्पन्न मति भी है बच्चे की, कि वो शिकायत करने वाले से पहले ही सामने वाले की शिकायत कर दे। तो यहाँ पर वात्सल्य वर्णन है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, और बच्चे जो बहाने बनाते हैं उन बहानों का भी यहाँ पर वर्णन है। चौथा पद है, हरि सब भाजन फोरी पराने, हाँक देत पैठे दे पेला, नेकुन मन ही डराने। सिके छोरी मारी लड़कन को, माखन दधी सब खाई, भवन मचो दधी कादो, लरिकन रोवत पाई जाई। सुनो सुनो सबहिन के लरिका, तेरो सो कहू नाई, हाटिन बाटिन गलिन कहूँ को, चलत नहीं डर पाई। ऋतु आए को खेल कन्हैया, सब दिन खेलत भाग, रो की रहत गई गली सांकरी, टेढ़ी बांधत पाग। बारे ते सुतिए ढंग लाए, मने 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 सिहात, सुने सूर ग्वालिन की बातें, सकुच मेहरी पछतात। यहाँ पे फिर वही ग्वालिने हैं, वो यशोदा से शिकायत करने उसके घर में आई है, और वो कहती है कि किस तरह से तुम्हारे बच्चे ने क्या क्या उद्यम मचाया है। यहाँ देखिए शब्द है कादो। कादो अपन अपने गांव में बोलते हैं कादो, कीचड़, एक तरह से गंदगी मचा देना पूरी तरह। ये तुम्हारा जो ये बेटा है उसने क्या किया, हरी सब भाजन फोरी पराने, कि सारे बर्तन फेंक फेंक के इसने तोड़ दिए हैं। और पहले तो अपने साथियों को आवाज़ देकर घर में घुसता है और अपने मन में जरा भी नहीं डरता है। नेकऊ मन ही डराने, मन में जरा सा भी वो डरता नहीं है। और सी के छोरी मारी लड़किन को, सी के छोरी, सी के मतलब बहुत ज़ोर से वो हाँक देता है, आवाज़ देता है, और क्या करता है, मारता है। सीके फेंक फेंक कर, छोटी छोटी कंकरियाँ लकड़ियाँ फेंक फेंक कर वो लड़कों को मारता है। और माखन दधी सब खाई, मेरे घर में से सारा मक्खन और दही ये खा जाता है, जरा सा भी ये डरता नहीं है। तो वो कहती है, अरे यशोदा भवन मचो दधी का दो, दही का कीचड़ पूरे घर में ये मचा देता है, लड़कन रोवत पाई जाई। और जब मैं देखती हूँ घर जाकर तो मेरे बच्चे रोते हुए मिलते हैं मुझे। तो सुनो, मैं तुम्हारी सौगंध खाते कहती हूँ कि ये सब जगह हाटिन बाटिन गलिन कहू काहू, चलत नहीं डर पाई। ये गलियों में, बाज़ारों में, रास्तों में, सब जगह ये जाते हुए कहीं डरता नहीं है, सब जगह ये उत्पात मचाता रहता है। फिर कहती है, ऋतु आए को खेले, जब फाग खेलने की ऋतु आती है, बसंत जब आता है तो सब लोग फाग खेलते हैं। ऋतु आए को खेले, कि जब ऋतु आती है तो सब खेलते हैं, कौन नहीं खेलता, सभी इस ऋतु में फाग खेलते हैं। लेकिन कन्हैया सब दिन खेलत फाग, लेकिन तुम्हारा ये जो कृष्ण कन्हैया है ये सब दिन हमेशा ही ये फाग खेलता रहता है। और सकरी गलियों में आके रो की रहत गई गली सांकरी, सकरी गलियाँ जहाँ से आने जाने के रास्ता एक ही होता है, वहाँ पर ये रोक कर टेढ़ी बांधत पाग, ये क्या करता है, टेढ़ी पगड़ी बांध कर वहाँ पे खड़ा हो जाता है। कृष्ण की जो छवि है, बांके बिहारी जिसको हम बोलते हैं, बांके मतलब खूबसूरत सुंदर, उस तरह की पगड़ी बांध कर वहाँ खड़ा रहता है। और ये जो तुम्हारा बेटा है, बारे ते सुतिए ढंग लाए, बारे ते दो अर्थ हो गए इसके, बारे ते कि कहाँ से सीख कर आता है तुम्हारे ये बच्चा ये ढंग, और बारे ते मतलब बचपन से, बचपन से ही अगर इसके ये ढंग है तो सोचो ये आगे जाकर क्या करने वाला है, क्या लीलाएं करेगा, क्या करेगा, ऐसा मन ही मन में वो विचार करती है। मन ही मने सिहात, वो अपने मन ही मन में अंदर ही अंदर वो विचार करती है, सोचती है, और यशोदा को कहती है कि जब बचपन से ही इसके ये लक्षण है, कई बार आपने कहते और सुनते देखा होगा अपने गाँव में भी कि पूत के पैर पालने दिख जाते हैं, कि बचपन में उसके रंग ढंग नजर आने लगते हैं कि आगे कैसा बनेगा, बड़ा होकर ये क्या करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर गोपियाँ भी कह रही है
कि मन ही मन सोचती है कि ये बचपन से इसके ये ढंग है तो बड़ा होकर ये क्या करेगा। सुने सूर ग्वालिन की बातें, सूरदास कहते हैं कि इस तरह ग्वालिनों की बातें सुनकर जो माँ है यशोदा, वो पछताने लगती है, अपने मन में संकुचित होने लगती है कि वो क्या कहे इन ग्वालिनों से, क्या करे वो, कि कृष्ण की रोज़ शिकायतें उनके पास आने लगती है और वो परेशान है कि मैं अब इनसे क्या कहूँ, कृष्ण से क्या कहूँ। एक माँ को जैसे संकोच होता है, अपने बच्चे की शिकायत कोई माँ सुनती है और कोई दूसरा आकर करता है, गांव से, मोहल्ले से, शहर में, कहीं पर भी, तो माँ को बड़ा अजीब सा लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि इतना उद्यम कर रहा है, इतना उत्पात मचा रहा है, मैं इसका क्या करूं, कैसे इसको मैं समझाऊं। तो यहाँ जो सूर ने वर्णन किया है बालक के उत्पात का, वो वर्णन इस तरह हमें दिखता है। हम जब इसको पढ़ रहे हैं, जब इसको समझ रहे हैं, तो हमारे सामने जो बचपन की छवियाँ हैं, जो बचपन की हरकतें हैं बच्चों की, वो सब हमारे सामने आने लगती है। हम भी बच्चे रहे हैं, इतने बड़े थोड़ी हो गए हैं, तो जो हमारे बचपन में हमने भी कभी कभी बहुत उत्पात मचाया होगा, तो किस तरह से हमारी माँ को भी कभी उल्हाने सुनने पड़े होंगे, तो हमारी माँ को भी कैसे संकुचित होकर वो सब करती होंगी। और आज भी हम आसपास देखते हैं बच्चे कितना उत्पात मचाते हैं, तो माँ कितनी परेशान होती है। तो इसमें यशोदा के संकोच का वर्णन है और साथ ही साथ जो भाषा है वो चित्रात्मकता है, चित्र उभर रहा है हमारे सामने। एक कवि की, एक लेखक की सफलता इस पर निर्भर करती है कि वो जो कुछ भी लिख रहा है उसको पढ़कर, उसको सुनकर हमारी आंखों के सामने वो अगर दृश्य उत्पन्न होता है तो उस कवि की, उस लेखक की इसमें सफलता है। तो ऐसा करने में सूर सक्षम है कि उनके जो वात्सल्य के भाव है, वो वात्सल्य के भाव स्वतः ही प्रस्फुटित होते हैं, स्वतः ही हमारे मन में वो चीज़ें हमारे सामने तैरने लगती है। तो अनुप्रास अलंकार है, मन ही मनई सिहात, बार बार आवृत्ति हो रही है। और सूरदास के अधिकतर पद रागों पर आश्रित है जो गाए जा सकते हैं। ये 2 पद आपने पढ़े, कल हम आगे के 2 पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।